अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, खीर का। बेसिकली आपको पता है ना, हर घर में सिलेंडर का कह रही हूँ गैस का इशू हुआ है। तो हम लोगों ने खीर और गाजर का हलवा वगैरह बना के रखा हुआ है ना। तो जो भी मिल जाए इस बार ना, मतलब इस बार क्या सर्दियों में यही होता है कि जो मिल जाए ना हमें गैस के बगैर, तो वो खाने में समझो गनीमत समझे। तो ना सिलेंडर का बार-बार इसलिए मेरे मुँह से निकल रहा है क्योंकि मुझे घर में इतनी ज़्यादा डाँट पड़ती है कि तुम सिलेंडर क्यों नहीं हमें लगाने देती। मुझे इतना डर लगता है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो मुझे डाँट भी पड़ती रहती है कि क्यों नहीं लगाने दे रही, हमें भूखा मार रही हो। बाज़ार का आपको पता है खा-खा के पेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ना। अच्छा ख़ैर, फिर ना हम लोग ना बाज़ार चले गए थे। हम लोगों ने कुछ अपनी भतीजी की ना शॉपिंग-वॉपिंग करनी थी। एक तो उसकी बर्थडे भी आ रही है 25 दिसंबर। तो फिर हम लोग चले गए थे, मैं, मम्मा और भाभी। हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी। और शॉपिंग के दौरान ऐसा तो होता ही नहीं कि मुझे डाँटना पड़े, क्योंकि मुझे घर में समझा दिया जाता है कि जब हम कोई चीज़ लें ना, तो तुमने दरमियान में ना अपनी टाँग नहीं अड़ानी है। तो बस फिर मैंने खामोश रहना होता है। और फिर आपको पता है आजकल सर्दी में यहाँ पे ना मूँगफली वो बना रहे थे, तो भाभी कह रहे थे मैंने खानी है ना। तो वो बना रहा था गरम-गरम फ्रेश वाली, बड़ी मज़े की ना। तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैं कह रही थी भाई आप किस तरह से इसको बना रहे हैं? इसके अंदर आपने क्या ऐड किया है? तो उसने नीचे आपको पता है आग वगैरह जलाई हुई थी, और एक तो देखने का भी इतना मज़ा आ रहा था और ऊपर से इतनी ज़्यादा गरम-गरम थी। तो वो कह रहे थे इसके अंदर ना मैंने काला नमक ऐड किया है ना। तो मैंने कहा इसके अंदर और कुछ ऐड नहीं किया? वो कहते नहीं, सिर्फ़ काला नमक ऐड किया है। अच्छा, अब बातों-बातों में यहाँ पे आ जाएँ, जब हम घर आए तो हमारे घर जो है, हमारे आने से पहले मेरी फूफू आई हुई थी। लव यू फूफू सो मच फॉर ऑल ड्रेसेस। तो ये मेरी फूफो ने हमें ड्रेसेस जो हैं वो गिफ्ट किए हैं, मेरी भतीजी को भी और मेरी भांजी को भी। तो कुछ ड्रेसेस जो थे वो मेरी भतीजी के हैं, कुछ मैंने दिखा दिए हैं, कुछ रह गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा चलें किसी और दिन भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो इतना प्यारा फ्रॉक उन्होंने बनाया था। जब इस तरह की ड्रेसेस बना के लेके आती हैं, मेरा दिल करता है कि मैं छोटे-छोटे डिज़ाइन जो है ना, वो अपने ऊपर ही, मतलब अपनी फ्रॉक्स भी ऐसी बना लूँ, मतलब इस तरह से। और इतना प्यारा लग रहा था। मैं अपनी फूफो से कह रही थी, फूफो को हम लोग आंटी कहते हैं ना, तो मैं उनसे कह रही थी आंटी किस कदर खूबसूरती से आपने बनाया है ना। मुझे बहुत प्यारे लगे थे, क्योंकि ये तो एक सरप्राइज़ ही था। क्योंकि जब हम घर आए तो मेरी आंटी जो है वो पहले ही आके बैठी हुई थी, और जब मैंने ड्रेसेस देखे और देख के मैं तो खुश हो गई। और छोटे बच्चों के कपड़ों पे जब डिज़ाइन की जाती है ना, तो वो इतने प्यारे लगते हैं। क्योंकि बड़ों के तो आपको पता है डिज़ाइन होते ही होते हैं, उसका तो एक अलग होता है। लेकिन जब छोटे बच्चों की चीज़ें देखते हैं ना, तो उसपे तो एक अजीब सा प्यार आता है। अच्छा, ये फ्रॉक भी मुझे इतना प्यारा लगा था। अच्छा, आंटी ने ना यहाँ पे इसकी ना इलास्टिक डाली हुई थी, है ना। और फिर कपड़ा लगा के मुझे इतना प्यारा लगा। तो मैं अपनी मामा से कह रही थी मुझे नहीं पता, मैं फ़ौरन बच्चों के जब ड्रेसेस देखती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी भी बनवा लूँ ऐसे। मेरी इतनी गंदी नेचर है। नेचर क्या यार, गंदी क्या है, जब अच्छे लगते हैं तो फिर दिल करता है। तो ये इतना प्यारा वो लग रहा था, क्योंकि सारे स्टफ़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मोटा-मोटा, जिसको कपड़ा नहीं कहते विंटर का, है ना, वो वाला है। और ये कलर भी इतना प्यारा लग रहा था। और ड्रेस के ऊपर आंटी ने जो लेस का कंट्रास्ट किया था वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। और सबसे ज़्यादा गला जो है वो मुझे इसका इतना प्यारा लगा है। अब ये जिस दिन मैंने ये वाला ड्रेस बनवाना है ना अपना, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि वाक़ई ही मैंने बनवा लिया। हाँ, मेरे ब्लॉग में आप लोग जो वॉइस मिल रही होती है ना सुनने के लिए, उसको आप लोगों ने इग्नोर करना है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें तो अब साथ-साथ चलती ही रहनी है। अच्छा, ये देखें, साथ इसके ये वाला ट्राउज़र बनाया था। और ये 2 इयर्स की बच्ची है, क्योंकि मेरी भतीजी भी माशाल्लाह से 2 इयर्स की होने वाली है, और भांजी भी। और वो जब पहनती हैं तो इतनी प्यारियाँ लगती हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। छोटे बच्चे तो वैसे भी इतने प्यारे लगते हैं, जब उनको इस तरह की छोटी-छोटी सी ड्रेसिंग इतनी क्यूट सी कराई जाती है ना, तो वैसे ही उन पे प्यार आ ही जाता होता है। अच्छा, ये रेड कलर का ड्रेस है, ये भी बहुत ही प्यारा आंटी ने स्टिच किया था, और सिंपल सा है, इतना खूबसूरत सा है। तो ये नीचे आंटी ने ब्लैक कलर की जो है वो लेस लगा दी थी, और ऊपर उन्होंने जिस तरह से टाई नहीं बनाई होती गले की, है ना। और ये देखें, टाई वाला गला उन्होंने बनाया था। और ये भी बहुत ही प्यारा है, ईज़ी सा है वैसे। अगर किसी ने बनाना है तो इसको तो बंदा, जिन लोगों को आता है टेलर वगैरह, तो इसको ईज़िली जो है वो कॉपी कर सकते हैं। जो जिसकी टाई बना के आंटी ने गले पे लगाई है ना,
ये देखिए इसको ना गिरा जो है वो लगा देते हैं। और यहाँ पे आंटी ने ना इसको जो है वो धागा और सुई लेके ना तो अच्छे तरीके से इसको ना स्ट्रॉन्ग कर दिया था, ताकि ये जो है ना ये खुले ही ना। तो आप लोग इसकी गिरा भी लगा सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये टाई वाला ही गला है तो इसको गिरा जो है वो देके ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बाजू भी इसके बहुत ही प्यारे बनाए थे। ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन चला हुआ है यहाँ पे चुनट्स वगैरह बनाना। बच्चे तो अब क्योंकि मैंने भी कुछ फ्रॉक्स ऐसे बनाए हैं जिसके चुनट्स वाले बाजू मैंने बनाए हैं, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। जब बच्चों को छोटे छोटे डिज़ाइन लगा के दिए जाते हैं ना तो इतने यूनिक से लग रहे होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये आंटी ने इसके ऊपर ना चुनट्स वाले बाजू बनाए थे। बेसिकली हम लोगों ने उनको कुछ भी नहीं बताया था, ये उन्होंने सरप्राइज़ दिया था। उन्होंने ड्रेसेस दिए थे हम लोगों को गिफ्ट। तो गिफ्ट तो आपको पता है जब कोई देता है तो बहुत ही प्यार से देता है। तो मैं तो बहुत खुश हो रही थी देख के कि कितने प्यारे आंटी आपने इतने प्यार से स्टिच किए हैं। तो बाजू जो थे उस पे भी आंटी ने ना जो टाई लगाई हुई है ना वो बाजुओं पे भी इसकी पट्टी थोड़ी सी डिज़ाइन के तौर पे लगा दी थी। अच्छा ये भी इतना प्यारा ड्रेस है। इसमें तो अल्फ़ाबेट्स हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, और बाकी अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इसकी शर्ट बना दी थी। और शर्ट भी बहुत प्यारी बनाई थी क्योंकि इसके चॉक्स जो थे वो उन्होंने बंद नहीं किए थे। चॉक्स जो हैं वो इसके जो हैं वो ओपन ही हैं, और गोल घेरा नहीं होता, मतलब रखा गोल घेरा ही है। ऊपर इसको शर्ट की शक्ल में बना दिया है ना, सारे इसको बटन लगा दिए थे। ऊपर ये देखिए कोट कलर गला जो होता है वो लगा दिया है, और बाजुओं के दरमियान में ये जो है ना ये भी लेस लगाई है, कोई कपड़ा शपड़ा नहीं है। और इतनी ज़बरदस्त ये लग रहा था ये वाला ड्रेस। ये सारे मेरी फुप्पो ने खुद अपनी हाथ से स्टिच किए हैं, हालांकि लग नहीं रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे स्टिच किए हैं। और साथ में इसके ट्राउज़र जो था वो भी आई थिंक ब्लू कलर का ही है। बड़ा प्यारा, वो भी साथ में मैच करके बनाया था। मुझे सारे ड्रेसेस पे बड़ा ज़्यादा प्यार आ रहा था क्योंकि बच्चों के ड्रेसेस पे मुझे बड़ा ही प्यार आता है। अच्छा ये वाली लेस भी ना उन्होंने देखिए ज़रा नीचे जो कपड़ा था ना शर्ट का वो रख के और ऊपर लेस लगा के इस तरह से उन्होंने इसको डिज़ाइन कर दिया, बहुत प्यारे थे। फिर से आंटी का थैंक्स तो बनता है ना, इसलिए मुझे दोबारा से आंटी जी थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच क्योंकि वो मेरा ब्लॉग जो है बहुत ही शौक से देखती हैं, इसलिए मैंने उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स बोला है। तो खैर जिन्होंने कॉपी करने हैं वो कॉपी कर लें। और ये ड्रेसेस सारे मैं अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए लाई थी क्या गिफ्ट मिले थे तो मैंने आप लोग को भी दिखा दिए थे। ये न्यू वन है, ये मैरून कलर की फ़्रॉक है, ये पठानी स्टाइल में बनाई है। और ये भी प्यारी थी क्योंकि मुझे तो सारे ड्रेसेस प्यारे लगे थे, इसलिए मेरा तारीफ़ करना तो बनता है। अच्छा यहाँ पे कोई गला वल्ला जो है वो नहीं लगाया, यहाँ पे उन्होंने एक पट्टी सी लगा दी है कपड़े की बनी हुई, और ऊपर से 2 शीशे भी उन्होंने खुद लगाए थे। बाजू पे लेस मैंने आपको दिखाई है, लेस भी खुद लगाई हुई है, और दरमियान में जो कलियाँ हैं वो काट के लगा दी हैं, ठीक है। और ये नीचे भी लेस लगा दी है, और नीचे जो है वो भी कपड़ा लगा लें या आप इसी तरह की लेस लगा लें। सारा डिज़ाइन जो है ये भी खुद कॉपी किया हुआ है, कहीं से उन्होंने नहीं देखा था, कहीं से दिमाग नहीं लड़ाया, आंटी ने सारा दिमाग अपना लड़ाया हुआ है उनका खुद का। अच्छा उन्होंने येलो कलर की जो पट्टी है ना जो गले पे लगाई थी वो उन्होंने खुद से ही मतलब उसके अंदर फ्लावर्स बने हुए थे ना तो उसके साथ उन्होंने मैच करके जो है वो पट्टी सी लगा दी थी। अच्छा जो हमने बाज़ार से शॉपिंग की थी वो हम आए थे कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने गए थे, और भी हम लोगों ने ड्रेसेस लिए थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा थे तो मैंने सोचा चले किसी और दिन ही दिखा दूँगी। ये आया था हमने बर्थडे का ड्रेस लिया है। अच्छा ये मेरी चॉइस है, आप बताना आप लोगों को मेरी चॉइस कैसी लगी है। और बेसिकली मामा तो मेरे विलिंग ही नहीं हो रहे थे कि ये लेना है, लेकिन ये भला कौन खींच रहा है ये मेरी भतीजी खींच रही थी। तो ना मुझे ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा था तो मैंने कहा नहीं ये कलर लेना है, ये मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा है। तो मामा और भाभी विलिंग नहीं थे, मैं विलिंग थी, तो इसलिए मैंने कहा नहीं ये ही पहनेंगी वो। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि ये कलर कैसा है और ये ड्रेस कैसा लगा है आप लोगों को। इंशाल्लाह बर्थडे पे वेयर करेगी। अच्छा बाज़ार चले जाओ ऐसा तो हो नहीं सकता, जिस काम के लिए आप जाओ बस वही काम हो जाए। कभी किस चीज़ पे नज़र पड़ जाती है, कभी किस चीज़ पे नज़र पड़ जाती है। और यकीन करो मामा के साथ मैं चली जाऊँ ना मैं तो थक जाती हूँ। मैं कहती हूँ मामा आप बड़ा मुझे थका देती हैं। मेरी भाभी और मामा मुझे खूब लगे हुए थे तुम ना आया करो हमारे साथ बाज़ार, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं अपनी शॉपिंग कर लूँ, जिस मकसद के लिए आए हो वो कर लो, इधर उधर की चीज़ें देखने लग जाते हैं। अच्छा ये भी कुछ जर्सियाँ वगैरह ली थी उन्होंने है ना, तो मुझे इतनी प्यारी लग रही है। अच्छा छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देखिए कितने प्यारे होते हैं और जल्दी मिल भी जाते हैं। और जब मेरी चीज़ लेने जाओ वो तो मिलनी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से मुझे कोई चीज़ जो है वो पसंद आती है, और अगर मिल जाए तो मेरी मम्मा तो शुक्र अदा करती हैं कि कुछ तुम्हारा मिल गया, कुछ तुम्हें समझ आ गई है। मैं तो मोस्टली जो है वो ज़्यादातर लिंक रोड पे जाती होती हूँ ना, तो इस बार मैंने कहा नहीं यार इनकी बाज़ार से चीज़ें मिल जाए। यहाँ पे मैंने सारे ड्रेसेस जो हैं वो किस तरह से रख दिए हैं कि गंद मचौला मार के रख दिया है क्योंकि अब मुझे मेरी मामा से पड़ने वाली थी डांट, तो मैंने सोचा कि जल्दी से इससे पहले कि मुझे मेरी मामा से डांट पड़े तो मैं फटाफट इनको समेट लूँ। तो उसके बाद जी खाने का टाइम हो गया था
और साथ में मेरी भतीजी जो होती है ना, वो सारा कोऑपरेट ज़रूर करती है। उसने फिंगर पूरी डिप कर रही थी, तो मैं कह रही थी नहीं करो सोनिया, ख़राब हो जाएगा। खैर सारी चीज़ें छोटी-छोटी साथ-साथ ही चलती हैं। एनी हाउ अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और क्या, और जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जो फूफो ने ड्रेस जो हैं वो गिफ्ट की हैं, उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग आप लोगों को कैसी लगी है। मुझे कमेंट में बताएँगे तो फिर ही मुझे आइडिया होगा, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी। और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।